दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बिल्कुल नई और सख्त नियमों वाली वीडियो। अगर आप आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आपका खड़ा हो जाएगा और पानी टपकने लगेगा। तो चलिए, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 55 साल है। मैं विधुर हूँ। मेरा एक बेटा है, जिसका नाम रोहित है। उसकी उम्र अभी 25 साल है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। कोलकाता में हमारा बड़ा व्यवसाय है। हालांकि अब मेरा व्यवसाय मेरा बेटा रोहित संभालता है। रोहित को काम के सिलसिले में कभी-कभी दूसरे राज्य या विदेश जाना पड़ता है। रोहित की मां की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। इसी वजह से मेरी इच्छा थी कि जल्दी से बेटे की शादी कर दूं, ताकि घर में नई बहू आ जाए, क्योंकि बिना महिला के घर का काम ठीक से नहीं चलता। खैर, मैंने बहुत मुश्किल से अकेले ही बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि पैसे की कमी हमें कभी नहीं रही, लेकिन घर में महिला न होने की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, वो सब झेलनी पड़ती थी। हालांकि बेटे को देखने के लिए आया, नौकर चाकर सब थे। खैर, वो सब पार करके मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके व्यवसाय में लग गया। इसलिए मैंने अब बेटे के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। जब बेटे से राय मांगी तो उसने भी कहा कि वह शादी के लिए तैयार है। कई लड़कियां देखने के बाद विजयनगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की पसंद आई। मैंने तय किया कि इसी को घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा। लड़की का नाम रूपा था। रूपा देखने में अत्यंत सुंदर थी। उसे सिर्फ सुंदर कहना कम होगा। अब मैं अपनी सुंदर बहू रूपा का वर्णन करता हूँ। रूपा की उम्र 21 साल थी। उसका रंग हल्का गोरा था। लंबाई 5 फुट 6 इंच और वजन 60 किलो था। रूपा का चेहरा बेहद खूबसूरत था। हिरण जैसी आंखें, घने घुंघराले बाल, रेशमी चमकदार बाल, मोतियों जैसे सजे दांत। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से कोई देवी उतर आई हो। रूपा ने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, इसलिए घरवाले उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। उसके माता पिता मेरे प्रस्ताव पर राजी हो गए। मेरा बेटा भी रूपा से शादी के लिए तैयार हो गया। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। काफी धूमधाम से शादी हुई। लेकिन शादी के एक हफ्ते के भीतर ही मेरे बेटे और बहू में झगड़े होने लगे। मैं समझ गया कि दोनों शादी के बाद खुश नहीं हैं। लेकिन इसकी वजह मुझे पता नहीं चल पा रही थी। बाद में एक दिन जब मैंने उनके कमरे से आवाजें सुनी, तो पता चला कि उनकी खुशहाल जिंदगी में दिक्कत आ रही है। दरअसल, मेरा बेटा बहू को खुश नहीं रख पा रहा था। हालांकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद मेरा बेटा उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। इसी वजह से उन दोनों में रोज झगड़े होते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद एक दिन मेरे बेटे और बहू में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अचानक मैंने देखा कि मेरा बेटा घर से चला गया। मैं तब बहू के कमरे में गया और पूछा, क्या हुआ बहू? रोहित गुस्से में बाहर क्यों चला गया इतनी रात में? बहू ने कहा, ये आपके बेटे से पूछिए बाबूजी, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं दे सकती बहू? मुझे ससुर न समझो, एक दोस्त की तरह बताओ। तब रूपा ने मुझे बताया, तो सुनिए बाबूजी, आपका बेटा मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता। मैंने आपके बेटे से शादी करके अपना सारा संसार खत्म कर लिया। आज 2 हफ्ते हो गए, मैं एक दिन भी खुश नहीं हुई। 21 साल तक मैं अकेली रही। एक तो घर के प्रतिबंधों की वजह से मैंने कभी प्रेम नहीं किया। मुझे कितने ही लड़के पसंद करते थे। आप ही बताइए बाबूजी, क्या मुझ में कमी है? मैं सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की लड़की हूँ। क्या मुझे लड़कों की कमी हो सकती थी? कितने ही लड़कों ने मेरे साथ दोस्ती करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन परिवार की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। यह कहकर रूपा रोने लगी। फिर उसने कहा, मैं अब 2 दिन और देखूंगी, नहीं तो बाहर किसी से दोस्ती कर लूंगी। आज के बाद आपका बेटा मुझे कुछ न कहे, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मैंने रूपा से कहा, अगर मेरा बेटा तुम्हें खुश नहीं रख पाया, तो तुम कैसे सोचती हो कि वह 2 दिन में तुम्हें खुश कर देगा? रूपा ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? बाबूजी, आप ही बताइए। आपने ही तो मुझे इस घर में देख कर लाया है। मैंने रूपा से कहा,
हाँ, बहू, जब मैंने तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तब रूपा ने कहा, तो क्या मैं बाहर से किसी को बुला लूं? मैंने कहा, मैं घर पर हूँ। फिर बाहर से किसी को क्यों बुलाना, बहू? इसके अलावा बाहर के अनजान लोगों में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही अपने बेटे की बीवी की जिम्मेदारी ले लूं। सच कहूं तो तुम्हारी सास के मरने के बाद से मैं बहुत दुखी हूं। इसके अलावा तुम्हें देखने के बाद से ही तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने खुद से कई बार पूछा कि तुम मेरी बहू हो, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक हफ्ते पहले मुझे पता चला कि तुम संसार के सुख से वंचित हो रही हो। इसलिए तब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच रहा था। प्लीज बहू, तुम और नाराज मत हो। रूपा ने मुझसे कहा, बाबूजी, ये सब सुनना भी पाप है। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। उस दिन मैंने रूपा को ज्यादा कुछ नहीं कहा। रात को मैं अपने कमरे में चला आया। रूपा भी उस रात मेरी बातें सोचती रही। उस रात के 2 दिन बाद मेरा बेटा व्यापार के सिलसिले में विदेश चला गया। उसने कहा कि उसे वापस आने में 15 दिन लगेंगे। फिर एक दिन दोपहर में मैंने देखा कि रूपा अपने कमरे में कुछ कर रही थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन किसी तरह वहां से चला आया। उसी दिन मैंने तय किया कि बहू से कुछ कहना होगा। अगले दिन मैंने देखा कि रूपा सुबह 8 बजे नहाकर बाहर आई। रूपा ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, सिर पर गमछा बांधा हुआ था। रूपा कितनी सुंदर लग रही थी, यह मैं आपको बता नहीं सकता। रूपा पूजा करके मेरे कमरे में आ गई। फिर मैं भी अपने कमरे में चला गया। इस बार मैंने रूपा को पकड़ लिया। रूपा ने कहा, बाबूजी, आप? मैंने कहा, आज घर पूरा खाली है, कोई नहीं है। तुम रोज दुखी होती हो, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। हम खुश रह सकते हैं। रूपा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आपकी तो बहुत उम्र हो गई है। आप इतनी मेहनत कर पाएंगे? मैंने कहा, हाँ, बहू, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन बहू, तुम मुझे आप या जी कहकर नहीं, तुम कहकर बुलाओ। रूपा ने कहा, ठीक है, बाबूजी, अब मैं तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगी। अब मैं रूपा को देखकर और संयम नहीं रख पा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम बहुत सुंदर हो, बहू। रूपा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें शादी के मंडप में पहली बार देखा था, उसी दिन से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे तुम्हें मैं सालों से जानता हूँ। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगा। फिर बहू ने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया। मैंने घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे। इस बीच वह थोड़ी सो भी चुकी थी। मैंने उसे जगाया और कहा, बहू, तैयार हो जाओ, देर मत करो। रूपा के उठने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती उठ गई क्योंकि रसोई का काम बाकी था। मैंने रूपा की हालत समझी। हम दोनों तैयार हो गए। रूपा ने थोड़ा खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। मैंने उसे 2 गोलियां देकर कहा, ले लो, सिरदर्द नहीं होगा। रूपा ने वो ले ली और फिर थोड़ी देर सो गई। मैंने रूपा से कहा, रोहित आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रूपा ने कहा, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बाबूजी। मैंने कहा, ठीक है, बहू। मैंने रूपा से और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा, मेरे साथ घर पर रहना अच्छा लग रहा है ना? रूपा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ। फिर रूपा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सूप को रात में फोन करके सारी बात बताई। कह सकते हैं कि सूप ही रूपा की गुरु थी। सूप अपनी दोस्त के साथ कहीं घूमने गई थी। रेस्टोरेंट में बैठकर उसने सारी बात सुन ली। खैर, पूरी बात सुनकर सूप ने रूपा को उत्साहित करते हुए कहा, वाह, तूने बहुत अच्छा किया। बड़ी उम्र के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। इस बीच 7 दिनों तक रूपा और मैंने एक दूसरे से बहुत कम बात की। लेकिन जब एक हफ्ता पूरा हुआ, तब भी हम दोनों कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि मेरे बेटे के न होने से व्यापार का थोड़ा दबाव मुझ पर था। खैर, मैंने 3 दिनों में सब कुछ निपटा लिया। फिर ठीक 10 दिन बाद वह खास दिन आया। वह दिन मंगलवार था। सुबह 9 बजे मैंने रूपा से कहा,
बहू, आज दोपहर को तैयार रहना। तुम जल्दी से अपना सारा काम निपटा लो। रूपा ने जल्दी से नहा धोकर खाना बनाकर सारा काम कर लिया। फिर हम दोनों ने जल्दी से लंच कर लिया। दोपहर 1 बजे तक रूपा ने सारे काम निपटा दिए। फिर रूपा ने 1 घंटे तक मेकअप किया। रूपा वैसे भी बहुत सुंदर थी, लेकिन मेकअप करने के बाद वह परी जैसी लग रही थी। खैर, मेकअप करने के बाद रूपा के नए लुक का थोड़ा वर्णन करता हूँ। रूपा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। रूपा के बाल पहले से ही काले और घुंघराले थे, लेकिन शैम्पू करने से वे रेशमी हो गए थे। इसके अलावा रूपा ने बाल बहुत खूबसूरती से बांधे थे। रूपा की मांग में लाल सिंदूर लगा हुआ था। हाथ की उंगलियों में लाल नेल पॉलिश लगी हुई थी। ठीक दोपहर 2 बजे रूपा कमरे में आई। खैर, मैंने रूपा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रूपा ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही रूपा को देखकर मैं हैरान रह गया। इस वजह से मैं सामने के कमर